नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2026। देखिए, बाजार में जितना गिरावट होना था आज ऑलरेडी हो चुका है। और निफ्टी फिफ्टी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया 24,825 पॉइंट पे। पिछले 2 दिनों पे लगभग 2.33% गिरा। और आज अगर हम बात करें पर्टिकुलरली लगभग 2% के आसपास तो आज ही गिरा है। अब देखिए, मार्केट की माहौल काफ़ी गंभीर है, ये एकदम सच है। और सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा सोमवार के दिन। तो बहुत सारे दोस्तों जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम देखिए मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मतलब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी फिफ्टी के लिए कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, या किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को कतई मिस मत करना आखिरी 3-4 मिनट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज क्लोजिंग के बेस पे हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, कोटक ने अब क्योंकि देखिए पिछले हफ्ता भी कुछ बढ़िया नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट मार्केट था। और आज तो आपके सामने ही जो हो रहा है तबाही। तो जिसके बेस पे अभी हायर साइड में लेवल मेंशन किया है 25,000 को निफ्टी फिफ्टी के लिए, और बीएससी सेंसेक्स के लिए 81,300 अपर साइड में, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ 24,650 से 600, 24,650 से लेके 24,600 ये रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट। और सेंसेक्स के लिए 80,100 से लेके 79,900 ये सपोर्ट लेवल मेंशन किया, ठीक है, आपके कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, मतलब आज जिस प्रकार की बाजार था, क्या कल बाजार रिकवर कर सकता है, यानी बाउंस बैक कर सकता है? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। बेरिश मोमेंटम स्ट्रेंथ पोस्ट बजट, ये तो फैक्ट है, क्योंकि जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट हो गया, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसके बाद ही अल्टीमेटली बाजार में गिरावट हमें देखने को मिला। निफ्टी एट 5 मंथ लो 24,500 की सपोर्ट। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा अभी जो स्थिति है 24,500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बैंक निफ्टी बिलो मेजर ईएमए, मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था एकदम धड़ल्ले से आज ब्रेक करके, आई थिंक कि बैंक निफ्टी भी लगभग 2% की अधिक आज गिरा है। और जो हमारे विक्स इंडेक्स, मतलब जो निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स, वो भी लगभग पिछले 8 महीने की पीक में पहुंच चुका है। अच्छा, दूसरा लिस्ट की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन किया, जैसे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके जस्ट अ मिनट 25,000, और नीचे की तरफ सपोर्ट 24,500 को। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करूंगा। और आज बजट से रिलेटेड, मतलब बजट तो हमने देख लिया, आपके सामने है ऑलरेडी, आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ बजट टॉपिक को। सो बहुत सारे व्यक्ति की तरफ से बजट के ऊपर ओपिनियन दिया है। मतलब व्यक्ति, मतलब कोई ऐरे गैरे व्यक्ति नहीं है, कह सकते हो कि अपने सेक्टर की लीडिंग जो पोजीशन पे होल्ड करने वाली। अच्छा, सबसे पहले आज भारत की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आउट हुआ, और यूपीआई ट्रांजैक्शन इस बार रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। लगभग 28.33 लाख करोड़ जनवरी पे पहुंच चुका है यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। यूपीआई मतलब जो भी आप पेमेंट पर्पस करते हो, मतलब गूगल पे, फोन पे, भारत पे, जितने भी प्रकार की पे है, ठीक है, उसके थ्रू करते हो यूपीआई, वो लगभग 28.33 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है जनवरी पे। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए इस बार, मतलब इस बजट में ही हमने देखा था कि सेंटर ने अगले फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल 27 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा है 4.3% ऑफ जीडीपी की 4.3%। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या? ये जो हम लोग देखिए, देश जो जितना इनकम करते हैं और जितना खर्च करते हैं, उसका जो गैप, या आप कह सकते हो उसका जो रेशियो, ठीक है, उसके कहते हैं डेफिसिट। अब इनकम अगर ज्यादा हो गया, खर्च कम हुआ, तो वो हो गया आपका सरप्लस। अब भारत की क्या होता है, भारत की इनकम कम होता है, खर्च ज्यादा होता है। समझ आ चुका है ना? तो वो कितना है, जीडीपी की 4.3%। अभी ये टारगेट रखा है। आप पूछेंगे सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था? अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने देखा था 4.8% था।
फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.3% था, 5.6% था। तो मतलब जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, या आप कह सकते हो कि कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 26 खत्म नहीं हुआ, तो इसको हम जज नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल ईयर 24 5 के हिसाब से काफी रिड्यूस हुआ, ठीक है, और आगे भी रिड्यूस हो सकता है। खैर, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, याद रखना कल 2 फेब के दिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, और इस बार थोड़ा सा बेटर होने की उम्मीद है, क्योंकि जनवरी की जो आधा तक की डेटा आउट हुआ था 56.8, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा बेटर था। लेट्स से क्या होता है इसके बारे में आपको मैं कल ही जानकारी दे दूंगा, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से क्या कहा, एक्सप्लेन वाई 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 इज रियलिस्टिक। तो उन्होंने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर पे जो भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, याद रखना रियल जीडीपी मेंशन नहीं किया। आप ये सोचेंगे कि सर आज की डेट में तो लगभग 7-8% के रेंज में चल रहा है, सडनली 10% क्यों कह दिया, वो रियल चल रहा है। अभी जो हमने देखा कि 7 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग, वो रियल जीडीपी डेटा। नॉमिनल जीडीपी आपको पता होगा कि 3 प्रकार की जीडीपी होता है, याद रखना जिनको पता नहीं है, एक नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एक पीपीपी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की बात हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर पे लगभग 10% के आसपास हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या कितना होता है। अच्छा उसके बाद देखिए, जो आपको मैं कह रहा था कि आज बजट के बेस पे अलग अलग जो व्यक्ति है जो अपने सेक्टर की लीडिंग पोजीशन पे होल्ड कर रहा है, उनके तरफ से ओपिनियन दिया है। अच्छा, सबसे पहला ओपिनियन आया है आपके सुशील केडिया की तरफ से। सुशील केडिया जी एक मार्केट एक्सपर्ट है। इन्होंने कहा वर्स्ट मे बी बिहाइंड फॉर मार्केट आफ्टर ग्रेट बजट फॉर कंट्री। तो इन्होंने कहा कि मैं मतलब बजट को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक ही लग रहा है इनके बातों में, कि मतलब जितना खराब होना था वो ऑलरेडी पीछे हो चुका है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा उसके बाद आ जाइए आपके एडेलविच की तरफ से। एडेलविच एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, उनका जो हेड है, उनकी तरफ से कहा गया नो रियल बिग बैंग अनाउंसमेंट और सरप्राइज इन बजट 2026। तो मतलब इस बार बजट में कोई बहुत बड़ा कह सकते हो कि बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट फिस्कल कंसोलिडेशन इन इज इंटैक्ट, ये इनकी तरफ से ओपिनियन आया। अच्छा उसके बाद भारतीय एयरटेल की जो चेयरमैन है सुनील मित्तल जी, उनकी तरफ से कहा गया इस बार बजट को लेके बोल्ड एंड इंक्लूसिव, इनकी तरफ से कहा गया हेल्थ यूनियन बजट 2026। एक बार मैं आपको पढ़ के रफली सुना देता हूँ इन्होंने क्या कहा। देखिए, भारतीय एंटरप्राइज फाउंडर एंड चेयरमैन सुनील भारती मित्तल वेलकम द निर्मला सीतारमन 9th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उन्होंने कहा द इंडस्ट्री टाइकून डिस्क्राइब इट इज बोल्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज दैट ब्लेंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल इंक्लूशन वाइल स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज। जो आपको मैं आज बजट वाली वीडियो में भी कहा था कि देखिए आज की डेट में मतलब आज जो बजट पेश किया गया है ना, आप अगर शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। यहाँ पे ये बेसिकली कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आज बजट प्रेजेंट किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उतना ज्यादा परेशानी होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आया है आपके अमिताभ कांत की तरफ से। इन्होंने कहा पहले तो प्रेस किया है, मतलब आपकी तारीफ किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की फॉर हर फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कंट्री फिस्कल डेफिसिट। जो अभी अभी आपको मैं डेटा दिखाया कि पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर पे भारत की जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों पे और भी कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ भारत की एक और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से भी एक कमेंट आया है बजट की बेस पे कि डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट में सर्च टू $200 बिलियन एज बजट ऑफर टैक्स हॉलिडे टिल 2047। और इस बार मैं कहूँगा डेटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर थोड़ा स्पेशल अट्रैक्शन था बजट में, जो लग भी रहा था, क्योंकि इस बार जो बजट है ना, आप अगर मतलब रफली ऑब्जर्व करेंगे इसके पहले की बजट आपको ठीक डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से होता था, बट आज की बजट जो है ना वो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हुआ है, याद रखना मेरे बात को। और आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि डेटा सेंटर में आज की डेट में देखिए दुनिया भर की जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आपके गूगल, मेटा, अमेजन, सब इन्वेस्ट कर रहा है भारत में आके, ठीक है। तो डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, ये सब आपके जियोपॉलिटिकल बेस्ड, और उसके साथ साथ जो एनआरआई यहाँ पे निवेश करता है उसके लिए भी जो यहाँ पे घोषणा किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक बेस, और
ये तो पहले से लग रहा था, बट हाँ इसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो, बट धीरे धीरे करके स्टेबल होगा, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वोलेटाइल हुआ वो गड़बड़ कर देगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है, सेंटर एक्सपेक्ट ₹3.16 लाख करोड़ डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई। तो आपको पता होगा हर एक बैंक कभी कभी मतलब डिविडेंड पे करता है, तो आरबीआई भी बेसिकली एक बैंक ही है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है भारत की। तो आरबीआई इस बार लगभग 3.16 लाख करोड़ की आपके डिविडेंड दे सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब ये सेंटर द्वारा एक्सपेक्टेशन रखा है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इतना सब कुछ ओपिनियन तो आपको मैं दे चुका हूँ, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक ओपिनियन आया है आज बड़े बजट की बेस पे। तो मोदी जी ने क्या कहा, बजट 2026 अ बैलेंस ऑफ हाई कैपेक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हाई ग्रोथ, इनके तरफ से कहा गया शॉर्ट में। एक बार मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना। द यूनियन बजट 2026 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टुडे स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स एंड हाई ग्रोथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड टुडे, बजट के बेस पे। द यूनियन बजट सीतारमन 9th, अच्छा जो भी है वो वही चीज़ रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस चीज़ को काफ़ी प्रेज किया है, तारीफ किया है, ठीक है। लेट्स सी, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आज इम्पैक्ट काफ़ी खराब था, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी खराब था, देखना होगा कि कल क्या होता है। अच्छा वैसे दोस्तों कल सोमवार के दिन याद रखना बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, फटाफट आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे कंपनी। अच्छा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कल रिजल्ट है, कैंपस की रिजल्ट आउट होगा, ई मुद्रा की रिजल्ट आउट होगा, देखते जाइए आप। हुंडई मोटर्स ऑटो कंपनी, उसकी रिजल्ट आउट होगा। इंदास टावर की रिजल्ट आउट है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की रिजल्ट आउट होगा कल। पॉलिसी बाजार की रिजल्ट आउट, रेल टेल की रिजल्ट आउट, रेलवे सेक्टर की कंपनी। टाटा केमिकल की रिजल्ट आउट होगा। उत्कर्ष बैंक। तो ये कुछ कंपनी एंड बैंक्स दोस्तों कल रिजल्ट आउट करेगा, ठीक है, तो कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाय द वे दोस्तों वैसे तो आज संडे के दिन थोड़ा बजट के कारण ही बाजार ओपन हुआ, अदरवाइज नॉर्मली तो संडे के दिन बाजार क्लोज ही रहता है, तो यूएस मार्केट भी क्लोज है। बट याद रखना कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले यूएस मार्केट, मतलब जो यूएस की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर खुल जाएगा, ठीक है, उसको एक बार हो सकता है आप लोग ट्रैक कर लेना। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, जिसपे आज बहुत सारे सुबह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो हम शेयर करेंगे, तो उसको देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बस सुबह सुबह उठ के देख लेना, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगा, मैं रात में दे दूंगा। अच्छा तो बाकी अभी डेटा तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है, याद रखना मिडल ईस्ट में कुछ गोलमाल होने जा रहा है अगले कुछ घंटों पे। सो ऑयल प्राइस भी लास्ट डे हमने देखा था काफ़ी वॉलेटाइल भी था और काफ़ी स्पाइक भी किया था। अच्छा वैसे आज इंडियन करेंसी की वैल्यूशन, आज करेंसी की मार्केट ओपन था, तो इंडियन करेंसी की वैल्यूशन थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है, जहाँ पे लगभग 92 पे पहुंच गया था, याद होगा आपको, अभी देखिए 91.69 पे चल रहा है। अच्छा वैसे आज आमतौर पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज ही रहता है संडे के दिन, क्योंकि आज इंडियन मार्केट ओपन हुआ था, तो गिफ्ट निफ्टी भी इंडियन मार्केट के साथ ही साथ ओपन हुआ और साथ ही साथ क्लोज हो गया। आप क्लोजिंग टाइम देख सकते हो 3:30 बजे पे, तो उस टाइम पे उतना बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग नहीं दिया था, ठीक है, वो तो उस टाइम पे क्लोजिंग हो गया था, बट फिर भी। अच्छा मैं एक काम करूंगा दोस्तों, याद रखना कल सुबह ना मैं अपने इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की जो सुबह की पोजीशन रहेगा, और आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और सुबह सुबह देख जरूर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल जाएगा ना कि बाजार की शुरुआत कैसा हो सकता है, तो सुबह ही मैं आपको दे दूंगा आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। अच्छा वैसे जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि आज संडे है, संडे मतलब मोस्टली ब्रोकरेज फर्म या इन्वेस्टमेंट कंपनी, फंड कंपनी बंद ही रहता है, ठीक है, बैंक वगैरह बंद रहता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आज वॉल्यूम कम होना था, और हुबहू वैसा ही हुआ। अगर आप देखेंगे आज एफआईआईज ने टोटल खरीदा है सिर्फ, मतलब ग्रॉस ग्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, 598 करोड़ की शेयर, और बेचा है 1186 करोड़, और जो नेट वैल्यू सेल हुआ है 588 करोड़, ठीक है। और डीआईएस ने आज खरीदा है 14,000, डीआईएस की फिर भी मैं कहूंगा वॉल्यूम ठीक ठाक था, डीआईएस ने आज टोटल बेचा है 682 करोड़ की शेयर। तो मतलब अल्टीमेटली दोस्तों याद रखना, आज जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिला वो सिर्फ ट्रेलर था,
कल एक्चुअल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि एफआईज की इनफ्लो आउटफ्लो कल ही शुरू होगा। क्योंकि आज मोस्टली जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी, फंड कंपनी सब बंद रहता है संडे के दिन, ठीक है। तो कल सुबह सुबह जैसे ही खुलेगा, कल आपको बाजार में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज सिर्फ ट्रेलर था, कल एक्चुअल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज सुबह सुबह देख लेना जरूर गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर। वैसे इसराइल की तरफ से भी कुछ खास अपडेट नहीं है। वह आपके TA-35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था काइंड ऑफ पॉजिटिव में 4000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करके। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर की। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। लास्ट 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं रात भर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँचता नहीं है वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है ना। अच्छा, कल सुबह तो मैं आपको गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की जानकारी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में, उसको देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कल ही असली आपको बाजार की इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सुबह सुबह आप लोग एक काम करना, गूगल में आके नैस्डैक और डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स है उसको देख लेना, तो आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में भी एक एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर। नंबर 1 मैं कहूँगा मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर नोट करना। नंबर 2 बैंकिंग सेक्टर, खास करके ब्रैकेट में PSU। आज PSU की बहुत पिटाई हुआ। अच्छा, नंबर 3 हम IT को भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 4 ऑटो सेक्टर। आज एक आध ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, बट कल मोस्टली आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो सेल्स की रिपोर्ट के बेस पे ऑटो सेक्टर थोड़ा सा ऊपर नीच हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपनी की सेल्स की बेस पे। अच्छा, वैसे आ जाइए यहाँ पे, आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दोस्तों देखिए आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आई डोंट नो, कमेंट करके बताइएगा। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल एक सॉलिड बाउंस बैक होगा। सॉलिड, मेरे बात को आप मार कर रखिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए वो तो खैर भगवान को ही मालूम है कि क्या होगा कल, भगवान ही जाने। बट कहीं ना कहीं अगर ठीक ठाक सुबह तक माहौल ऐसा रहा ना, मतलब कुछ उल्टा सीधा जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं हुआ, तो मे भी कल एक सॉलिड बाउंस बैक हो सकता है। क्योंकि इस बार बजट मैं कहूँगा उतना भी बुरा नहीं था, लोग जितना इसको कह सकते हो कि हाँ एक आध चीज़ ठीक है, STD चार्जेस जो इंक्रीज हुआ FNO के ऊपर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा जरूर शॉर्ट टर्म में, बट ओवरऑल बात करें बजट काफ़ी बढ़िया था। ओके। अच्छा, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके अभी तो निफ्टी 25,000 को भी 25,000 24,900 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो इसके पहले इस लेवल पे आया था आपके सितंबर पे, यहाँ पे आप देखिए, और सितंबर पे इस पर्टिकुलर रेंज पे सपोर्ट मिला था। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें आपके निफ्टी 50 के लिए, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल एक ही है 24,500, यह नीचे की साइड में, ठीक है 24,500। और अपर साइड में तो भाई अभी भरे पड़े हैं, भरे पड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 25,000 क्रॉस करने से पहले ये जो जनवरी की आखिरी हफ्तों पे दो बॉटम टच किया था, यानी 24,900 याद होगा आई थिंक, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 25,000, ठीक है। तो कल ये दो लेवल हो गया निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी इतने दिनों से गिर नहीं रहा था, बट आज एकदम से फुस करके गिर गया। तो बैंक निफ्टी के लिए आज बाप रे, आज रेंज भी बहुत बड़ा खाया बैंक निफ्टी, सीरियसली। आज बैंक्स की मतलब बैंक निफ्टी की रेंज आप देखिए, अपर साइड में 60,000, लोअर साइड में 58,000, 2,000 की रेंज में आज ट्रेड किया है, इतना लंबा कैंडल बिल्ड किया है। ओके, सो आज जहाँ पे क्लोजिंग दे उसके बेस पे आज जहाँ पे मतलब नीचे इंट्राडे लो टच किया, यानी लगभग 58,000 पे कल सपोर्ट मिलेगा। और अपर साइड में अगर हम बात करें, क्योंकि 59,000 पे इतने दिनों से सपोर्ट मिल रहा था और आज ब्रेक करके आने के कारण कहीं ना कहीं 59,000 पे ही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में समझा दिया। और जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, मैं
तो आपको रोज ही कहता हूँ, अब आज देखिए सरकार ने भी आपको कह दिया कि भाई गलती से भी एफ ट्रेडिंग मत करना, एक तो इतना रिस्की है, ऊपर से सरकार ने एसटीडी चार्जेस बढ़ा रहा है, आप जाए तो किधर जाए, है ना। तो ये सबसे थोड़ा दूरी रहिए, लोग पैसा कमाने से ज़्यादा यहाँ पे इस सब चक्कर में गवाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, एकदम मस्त रहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम है, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।